Okay, so hello friends, welcome to Suryanan Institute of Engineering. आज हम देखने वाले हैं एक बार्स ऑफ कंपोजिट सेक्शंस। ये वीडियो में पिछले वीडियो तक हमने एक एक्सेल लोडिंग चैप्टर हम देख रहे हैं। उसमें हमने नॉर्मल इलोंगेशन कैसे फाइंड करना है, दैट इज डेल्टा आर इज इक्वल टू पी एल अपॉन ए। ये फॉर्मूले पे हमने बहुत ज़्यादा गौर किया। उसके बाद वी एंटर्ड इनटू द प्रॉब्लम्स विद bars in series or bars with varying sections, something like this. Okay, इस प्रकार के प्रॉब्लम हमने देखे। नाउ वी आर ट्राइंग टू सी द बार्स इन पैरेलल। बार्स इन पैरेलल मतलब if you can see here, you have a bar in parallel. Let us say these are the two bars having two different conditions, and if they are tried to pulled together with the force P, how they will behave. तो यहाँ पे इसेंशियली चीज क्या हो रही है, इनका एल सेम है, इन दोनों का लेंथ इज इसेंशियली सेम हर एक प्रॉब्लम में। क्योंकि मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में अनलेस एंड अनटिल मतलब उनका जो एंड है दैट इज फिक्स्ड। ठीक है, तो एक ही एंड है, इसलिए देयर लेंथ इज मोस्ट इन द मोस्ट ऑफ द केसेस देयर एल इज सेम। The length of the member is something like this, that is L. Now you can see this is a combined section. If you cut the section, like if you can see the 3D view of this bar, this is a circular bar with two sections. तो इसमें essentially ये एक नंबर का section ये है, this one, and this is your second section. So these are two in like hollow sections. This outer one, second one is hollow, उसके बीच में फर्स्ट वन एक रॉड है। ओके, सो दिस इज हाउ दे आर फिक्स्ड ऑन द वन एंड और बोथ एंड सम हाउ। उसका अगर हम सेक्शन कट करते हैं, इफ यू कट अ सेक्शन थ्रू दिस समथिंग लाइक दिस, अगर इसके थ्रू हम सेक्शन कट करते हैं, इफ यू आर कटिंग अ सेक्शन through this in this way, so what you will see is something like this. If you cut that section, you can see this one. तो यहाँ पे this is your 1 and this is your 2. Okay, so both are in parallel, उनका length same है। Now you can apply a force P at the ends. Okay, it may be tensile, it may be compressive, you can apply any kind of force. Okay, how to solve this? अभी ये जो सपोर्ट है दिस विल ऑलवेज बी रिजिड, क्योंकि इसको दोनों को पकड़ के रखना है। ओके, so what are we going to do? Let us say this as 1, this as 2, okay, or anything. So what we have to do end of the day is we have two conditions. We have seen in the uh, bars with varying sections also that we have two conditions. One is equilibrium, second one is compatibility. ओके, सो कंपैटिबिलिटी एंड इक्विलिब्रियम, ये दो कंडीशंस पे ही हमारा गेम है। व्हाट इज इक्विलिब्रियम? इस चीज में अगर तुम देखोगे, अगर सेक्शन कट करोगे तो यार लेट मी टेल यू, अगर इफ यू कट अ सेक्शन थ्रू दिस, व्हाट यू विल सी इज you will see that there are small stresses acting at this point, acting at this point, which are like probably tensile. if we consider यहाँ पे टेंशन है, तो इस बंदे में क्या होगा? तो इस बंदे में compression होगा, right? If somebody is having tension, the another person will be having, or like so I'm sorry, so this one will also have some kind of stresses. If they are compressive or tensile, we'll see later, but they will have some kind of stresses. So sigma 1, this will have sigma 2, and this will also have sigma 2. this is same, एक्चुअली वो दोनों तरफ दिख रहा है क्योंकि हमने सेक्शन कट किया है ऐसा यहाँ से। ओके, दैट इज वाई, बट फाइन। तो दोनों में कुछ स्ट्रेसेस डेवलप होंगे। कैन यू टेल मी कि ये दोनों का अगर इक्विलिब्रियम लगाते हो तो एट अ सेक्शन यू कैन सी दैट ये सेक्शन पे इफ यू सी, इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं दिस A1 से और इसको मल्टीप्लाई करते हैं A2 से, तो यू कैन हैव सी सिग्मा 1, सिग्मा 2 A2 एंड सिग्मा 2 A2, दिस आर 1। तो इसका एरिया जब हम लेंगे तो उसमें ये भी कैलकुलेट हो जाएगा, तो इसके लिए हम डबल नहीं लेंगे। तो P विल बी इक्वल टू, यू कैन सी अगर राइट हैंड साइड अगर हम लेते हैं दिस वन, राइट, तो इसमें हमें क्या मिलेगा? RHS में कौन कौन से फोर्सेस है? P one, let us say P at that x section, that is tensile force P, plus can you see this stress is going away from the section and this stress is also going away from the section. तो फॉर अ मूवमेंट अगर वो जा भी रहा हो तो उसका साइन माइनस हो जाएगा, बट एनीवेज दो जो चीजें है
that is P1 plus P2, मतलब you can write is sigma 1 into A1 plus sigma 2 into A2, that is nothing but P1 plus P2, right? And that is equal to your external force P, that is equal to your external force P. So this is how you write your equilibrium condition. So what you know is the to like conclude this one, that force P is always equal to P1 plus P2, right? जो भी एक्सटर्नल फोर्स है वो दोनों बांट के कैरी करेंगे, राइट? दोनों बांट के कैरी करेंगे, एक नंबर वाला कुछ लेगा उसके कैपेसिटी के हिसाब से और दो नंबर वाला उसके कैपेसिटी के हिसाब से लेगा, तो दोनों जो भी फोर्स लेंगे दैट विल बी इक्वल टू योर एक्सटर्नल फोर्स P. अभी कंपैटिबिलिटी में क्या रह सकता है, व्हाट कैन यू अंडरस्टैंड बाय कंपैटिबिलिटी? सी, विद द कंपैटिबिलिटी आई कैन टेल यू कि दोनों का लेंथ सेम है, दोनों को दोनों साइड में कंस्ट्रेंट किया हुआ है, दोनों साइड में इनको कंस्ट्रेंट किया है। अगर दोनों साइड में कंस्ट्रेंट किया है, राइट, तो इनका जो भी इलोंगेशन होगा, जो भी इलोंगेशन होगा वो कैसा होना चाहिए, दोनों का इलोंगेशन शुड बी सेम। सो डेल्टा L1 इक्वल टू डेल्टा L2 इज इक्वल टू वॉट एवर यूर ओवरऑल डेल्टा L रहेगा, जो भी इनका इलोंगेशन होगा दैट विल बी सेम, दोनों में सेम रहेगा, ठीक है? दोनों का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी अलग रहा तो भी उन दोनों को कंस्ट्रेंट रहेगा कि उन दोनों का इलोंगेशन सेम ही होना है, क्योंकि उन दोनों को बोथ एंड्स पे टाई किया हुआ है एक दूसरे के साथ, ओके? तो उन दोनों को साथ में ही चलना है, उन दोनों को एक दूसरे के साथ बांधा गया है, तो उन दोनों को एक दूसरे के साथ चलना वहाँ पे कंपलसरी है। तो व्हाट आर योर कंडीशंस? फर्स्ट इज इक्विलिब्रियम, जिसमें तुम P1 plus P2 is nothing but your total P, and the same ways if you do for your compatibility, you can say that delta L1 is nothing but delta L1 equal to delta L2. So this is your equation 1. Can we call this as equation 1 and this as equation 2? So let us try to get some trick or some kind of इक्वेशन, मतलब जब भी तुम प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो यू ऑलवेज हैव टू अप्लाई द सेम कंडीशन, P1 प्लस P2 इज इक्वल टू P, डेल्टा L1 इज इक्वल टू डेल्टा L2। ये सेम कंडीशन हमें बार बार लगाना है, तो हम क्या करते हैं, कुछ ना कुछ इसका सॉल्यूशन निकाल के इसको एक सिंपल फॉर्मूला में रख देते हैं। तो लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस, लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस। डेल्टा L1 इज इक्वल टू डेल्टा L2, राइट? और दोनों का लेंथ क्या रहेगा, ऑलवेज सेम रहेगा, दोनों का लेंथ जब भी सेम है तो ये वैलिड फॉर्मूला सेम रहेगा, गिवन दैट L1 इज इक्वल टू L2, ओके? अभी E1 हमारा फॉर्मूला क्या है, एंड ऑफ द डे डेल्टा L इज इक्वल टू PL अपॉन AE, ओके? तो हमें P1 और P2 अलग रहेगा दोनों का, सो डेल्टा L1 विल बी इक्वल टू P1 L1 A1 E1, राइट? EL तो कांस्टेंट रहेगा, डेल्टा L2 विल बी P2 L2 अपॉन A2 E2, राइट? तो L1 इज इक्वल टू L2 बोले तो L1 इज इक्वल टू L2 इज इक्वल टू L, okay, equal to L. So therefore what we can write is P1 L upon A1 E1 equal to P2 L upon A2 E2, L L cancel हो जाएगा, therefore what we can write is P1 is equal to P1 upon A1 E1 equal to P2 upon A2 E2, ओके? इसके आगे जाएंगे, अभी हमें क्या पता है, और दूसरा कंडीशन हमारा क्या है कि P इज इक्वल टू P1 प्लस P2, राइट? अभी P1 लिखते हैं, P1 एज इट इज, प्लस P2 अगर इससे हम निकालेंगे P2 इज इक्वल टू, तो P1 इंटू A2 E2 बाई A1 E1, राइट? तो इसमें लिख देते हैं P1 इंटू A2 E2 बाई A1 E1, ओके? सो वी कैन टेक आउट द P1 कॉमन, P1 कॉमन निकल जाएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो A1 E1 प्लस A2 E2 बाई A1 E1, ओके? ऐसा आ जाएगा, दैट इज P। देयरफॉर अगर P1 का वैल्यू निकालना है तो P1 इज इक्वल टू A1 E1, ये सब उधर चला जाएगा, अपॉन A2 मतलब A1 E1 प्लस A2 E2 इंटू P, that is your formula for P. तो whenever you come across the composite bars, इसको हम क्या बोलते हैं, composite bars भी बोलते हैं, बिकॉज एक से ज़्यादा मतलब composite section बोल सकते हैं, एक से ज़्यादा मटेरियल यूज करके सेक्शन बना हुआ है, तो we call it as a composite section, ओके?
P1. Similarly you can do for P2 also. इसी इक्वेशन में अगर P is equal to P1 के लिए हम वैल्यू रख दे तो P1 क्या हो जाएगा, P1 will be P2 into A1 E1 by A2 E2, तो P1 क्या हो जाएगा, P2 into A1 E1 अपॉन A2 E2 प्लस P2, राइट। P2 को कॉमन निकालेंगे तो इधर सब कुछ करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा A2 E2 अपॉन A1 E1 plus A2 E2, that is multiplied by P. So we can write that P2 is equal to A2 E2 अपॉन A1 E1, मतलब डिनोमिनेटर दोनों का सेम ही है, बस हमें चेंज क्या करना है, न्यूमरेटर, और न्यूमरेटर में अगर हमें P2 फाइंड करना है तो A2 E2 लिख दो, अगर P1 फाइंड करना है तो A1 E1 लिख दो। ओके, दैट इज व्हाट यू आर गोइंग टू डू। सो दिस इज व्हाट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू इन केस ऑफ कॉम्पोजिट सेक्शन। जब भी कॉम्पोजिट सेक्शंस आता है, जब भी कॉम्पोजिट सेक्शंस पे प्रॉब्लम आएगा, यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूलास। ओके, देन उसके बाद स्ट्रेसेस क्या रहेगा, सिंपल, व्हाट इज सिग्मा 1, सिग्मा 1 विल बी P1 अपॉन A1, व्हाट विल बी सिग्मा 2, दैट इज P2 अपॉन A2। अभी मुझे ये बताइए भैया लोग, व्हाट विल बी सिग्मा मैक्स, सिग्मा मैक्स क्या हो सकता है, सिग्मा मैक्स जो भी रहेगा, जो मैक्सिमम, मतलब देखो अगर मैं बताऊँ कि दो सेक्शन से, एक तुमने कॉपर से बनाया, मतलब सिग्मा 1, 1 इज योर कॉपर, 1 इज योर स्टील, ठीक है। अगर हमने पकड़ लिया कि स्टील और कॉपर है, तो कॉपर का अगर कैपेसिटी है पकड़ लो 10 एम्पियर कैरी करने का, स्टील का कैपेसिटी है 15 एम्पियर कैरी करने का। कैपेसिटी किसका ज़्यादा है, स्टील का ज़्यादा है, लेकिन दोनों मिला के सबसे ज़्यादा कैपेसिटी क्या होगा, देखो अगर मैं 10 एम्पियर स्ट्रेस लगाता हूँ तो कॉपर भी झेल पाएगा और स्टील भी झेल पाएगा, क्योंकि स्टील का कैपेसिटी कितना है, 15 है, तो कॉपर भी झेल पाएगा, स्टील भी झेल पाएगा। लेकिन मैंने ये बोला कि यार स्टील का कैपेसिटी तो 15 है, तो मैक्सिमम कैपेसिटी ये दोनों मिला के कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा क्या। अगर मैं 15 लगा दूं तो कॉपर तो फेल हो जाएगा ना, तो स्टील का कैपेसिटी 15 होके कोई फायदा नहीं है, वो ज़्यादा से ज़्यादा 10 तक ही जा सकते हैं हम, उस कंबाइन सेक्शन को हम ज़्यादा से ज़्यादा 10 ही दे सकते हैं, क्योंकि 10 के बाद कॉपर फेल हो जाएगा, और दोनों में से एक फेल हो गया तो पूरा फेल हो जाएगा। देखो अगर समझो समझो आपका बाइक है, बाइक को दो पहिए है, दो पहिए में से एक पहिया अगर फेल हो जाए तो आपका बाइक चल नहीं सकता, तो दोनों में से एक पहिए की कैपेसिटी हमें देखनी है, जिसकी भी कम कैपेसिटी होगी हमें उसको गाली नहीं देते रहना कि भाई तू है क्या कर रहा है, तू इम्प्रूव कर, ये नहीं, हमें उसके कैपेसिटी के साथ से उसको काम देना है और उसी हिसाब से काम करना है। तो सिग्मा मैक्स विल बी सिग्मा मिनिमम, like minimum of sigma 1 comma sigma 2, okay, so that is what is your sigma max। okay, this is also important because most of the times they'll ask you the question कि भैया सिग्मा मैक्स क्या है। अभी पकड़ लो कि ये क्वेश्चन है, अभी मैं इसी को कॉपी करता हूँ, ओके, I'll copy this one itself, okay, that is a big nightmare for me now, let me copy it, this is what we have studied so far, okay, let me get back to it। तो यहाँ पे हम ये कॉपी कर रहे हैं, इसको कॉपी करके हम करेंगे पेस्ट, इसको लेके जाएंगे नीचे, क्योंकि हमें नया ड्रॉ करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा भैया, ठीक है, काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो ये हमें हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लेते हैं, लेट अस से कि कुछ तो हैशटैग नंबर है, अभी आई फॉरगॉट व्हाट इज आवर हैशटैग नंबर गोइंग ऑन, बट लेट अस 13, इट इज 13, ओके। सो ये सीरीज में हमारा 13 नंबर का प्रॉब्लम है। इसमें उन्होंने क्या बोला है कि द फर्स्ट वन, द सेकेंड वन, लाइक दिस इज योर कॉपर एंड दिस इज योर स्टील, ओके। तो उन्होंने बोला है कि भैया भैया ई एस इज इक्वल टू 200 GPa, ई कॉपर इज इक्वल टू 100 GPa, ओके, और एरिया ऑफ स्टील दिया है उन्होंने 500 mm², एरिया ऑफ कॉपर दिया है उन्होंने 750 mm², ओके। दूसरी चीज उन्होंने क्या दिया है, उन्होंने और एक चीज दिया है, दैट इज नथिंग बट सिग्मा स्टील मैक्सिमम कितना है, 140 से ज़्यादा नहीं जा सकता स्टील, और दूसरा उन्होंने बोला है कॉपर ज़्यादा से ज़्यादा भैया 100 ही जा सकता है, ऐसा वो बोल रहे हैं।
तो उन्होंने बोला है फाइंड मैक्सिमम पी, मैक्स पी इज इक्वल टू व्हाट। तो अभी हमें क्या करना है, सिंपल, हमने क्या बोला था, मैक्सिमम स्ट्रेस कितना हो सकता है, उस मैक्सिमम स्ट्रेस के लिए हमें मैक्सिमम पी निकालना है। तो हम क्या करेंगे इस केस में, दोनों बंदे को लेंगे, दोनों बंदे लेंगे, राइट, दोनों बंदों के साथ हम ट्राई करेंगे। पहले तो P1 P2 निकाल के देखते हैं, जो भी कम P1 आएगा दैट विल बी योर आंसर, राइट, इजंट इट करेक्ट। सो लेट अस स्टार्ट। तो हमें करना है P1, लेट अस ट्राई। व्हाट इज P1, वी नो P1 इज नथिंग बट E1 A1 अपॉन E1 A1 प्लस E2 A2 इंटू P। तो व्हाट इज E1 A1, E1 कितना दिया है भैया 200, E1 इज नथिंग बट 200 GPa इंटू 10 टू द पावर 3, A1 हमें दिया है 500 और E1 वही हो जाएगा 200 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 500 प्लस 100 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू उसका एरिया है 750। ये कैलकुलेट करो, उसको P से मल्टीप्लाई करना होगा तो P हम निकल जाएगा। ओके, दिस इज P1। सो P के दो वैल्यूज निकालेंगे, एक P1 को लेके एक P2 को लेके। तो देयरफॉर हमारा P क्या आ जाएगा, P के टर्म्स में कुछ आएगा, राइट। सो व्हाट इज योर P1, P1 अगर निकालोगे तो you'll get something like 0.571 into P। ओके, दिस इज योर वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू। दूसरा हमें क्या करना है, P2 के इससे निकालना है। सो E2 A2 अपॉन E1 A1 प्लस E2 A2 इंटू P, राइट। तो हम निकालते हैं अभी, इसका वैल्यूज अगर पुट करोगे तो 100 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 500 सॉरी 750 अपॉन 200 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 500 प्लस 100 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 750। अगर इसको फाइंड आउट करेंगे इंटू P, इसको फाइंड आउट करेंगे तो you'll get something like 0.429 0.429 P, that will be your P2। ओके, अभी क्या करते हैं, अभी क्या करते हैं, सिग्मा वन फाइंड करते हैं। सो व्हाट विल बी सिग्मा वन, सिग्मा वन विल बी P1 upon A1, right? So what we can say is that what do we know? We know A1, we know sigma 1. So what will be your P1? Therefore, this implies P1 is equal to sigma 1 into A1. So sigma 1 कितना दिया है, मैक्सिमम सिग्मा 1 कितना हो सकता है, सिग्मा 1 इज हमारा स्टील। तो स्टील अगर हमारा है, राइट, स्टील अगर हमारा है तो दैट इज 140, 140 इंटू A1, A1 क्या दिया है 500, 14 पंचे 70 मतलब 7, 14 पंचे 70 मतलब कितना होता है, राइट। सो दैट विल बी योर 70 एंड 70,000 दैट इज MPa, इज इट, या करेक्ट। तो सिग्मा वन विल बी, sorry P1, we are finding P1, so that's what I'm saying। so P1 is nothing but, मेरे दोस्तों हो जाता है कभी कभी कंफ्यूजन, कोई इशू नहीं है, 70,000 न्यूटन, सो दैट इज 70 किलो न्यूटन। ओके, P1 अगर तुम इससे P निकालोगे तो P विल बी P1 बाई, सो यहाँ पे अगर पुट करोगे तो P विल बी इक्वल टू P1 अपॉन 0.571। तो P1 कितना है 70 इंटू 10 टू द पावर 3 बाई 0.571, इसका आंसर कितना आएगा, right, that will be 122.59 into 10 to the power 3 न्यूटन, that is, तो P का वैल्यू आ जाएगा 122.59 किलो न्यूटन। यहाँ से P1 से सेम वे हमें करना है, सिग्मा 2 निकालना है, P2 अपॉन A2। व्हाट इज योर P2, P2 इज सिग्मा 1। ओके, सो यू कैन ऑल्सो फाइंड, यहाँ से P2 निकाल सकते हैं, P2 इज इक्वल टू सिग्मा 2 इंटू A2। सो व्हाट इज सिग्मा 2, सिग्मा मैक्स कितना है कॉपर के लिए 100, राइट। तो 100 इंटू उसका एरिया क्या है 750, तो 750 इंटू 0 मतलब 75 किलो न्यूटन, दैट इज न्यूटन, राइट, P2। अभी यही वैल्यू हमें यहाँ से निकालना है, तो P2 इज इक्वल टू 75, राइट, 75,000 इज इक्वल टू 0.429 P। तो देयरफॉर P कितना हो जाएगा 75,000 बाई 0.429 and that will be equal to something like 174.83 किलो न्यूटन, राइट। तो P इज इक्वल टू 174.83 किलो न्यूटन। अभी अगर तुम देखोगे तो भैया
ये जो है ये कॉपर का कैपेसिटी है, ये स्टील का कैपेसिटी है, स्टील का कैपेसिटी। तो स्टील कैरी कर सकता है 122 और कॉपर कैरी कर सकता है 174। तो कॉपर ज़्यादा कैरी कर रहा है, बट हम कौन सा फोर्स लगा सकते हैं मैक्सिमम? मैक्सिमम वी कैन अप्लाई 122। अभी देखो, तो मैक्सिमम पी मैक्स इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ 122.59 and 174.83, so that is nothing but 122.59 किलोन्यूटन। अभी आपका क्वेश्चन ये होगा कि यार सर हम पहले ही अगर बोल देते कि सिग्मा किसका, स्टील का ज़्यादा है और कॉपर का कम है, तो कॉपर का कैपेसिटी कम है तो कॉपर का निकाल के डायरेक्टली क्यों नहीं दिया? क्योंकि भैया कॉपर का एरिया भी अलग है ना, तो एरिया पे भी डिपेंड करता है। कभी एरिया अगर कॉपर का बहुत ज़्यादा होगा और उसका कैपेसिटी कम है, तो पी तो क्या है, फोर्स अपॉन एरिया दोनों का फंक्शन है ना, तो उसको कहीं ना कहीं यूज करना होगा ना। सो पी इज नथिंग बट योर फंक्शन ऑफ सिग्मा, सिग्मा इंटू एरिया, राइट, स्ट्रेस इंटू एरिया। तो ये दोनों को काउंट करने के लिए हमें दोनों चीज करनी पड़ेगी। आर यू गेटिंग? तो दैट इज व्हाट इज द सीन। ओके, और ये सारा फंक्शन है तुम्हारा, इसमें ई भी आ जाता है, फिर ये सारी चीजें आती है, इसलिए हमें दोनों को कैलकुलेट करके ही निकालना है। लेट अस मूव ऑन टू योर नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो हमें याद क्या रखना है भैया? सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है P1 इज इक्वल टू E1A1 बाई E1A1 प्लस E2A2 इंटू पी, ऐसा टाइप का फॉर्मूला। लेट अस मूव ऑन टू योर 13th प्रॉब्लम। ओके, सो योर 13th प्रॉब्लम लुक्स समथिंग लाइक दिस। ऐसे ही कुछ दिया हुआ है, उन्होंने क्या बोला है कि अ कंपाउंड बार ट्यूब कंसिस्ट ऑफ स्टील ट्यूब। अभी उन्होंने हमें दिया हुआ है, देखो मैं क्या करता हूँ, ये वाला कॉपी करके आपको लेके देता हूँ। ओके, दिस इज द फिगर, उन्होंने यही दिया है, जस्ट हमें डायमेंशंस दिए हुए हैं। ओके, दिस इज सैड। Copy, let me do it best, let me take it to our problem. I'm sorry for this little time best, but okay, without that we cannot proceed. Okay, so this is your problem number 13। इसमें उन्होंने क्या बोला है, कंपाउंड ट्यूब कंसिस्ट ऑफ स्टील ट्यूब जिसका इंटरनल डायमीटर कितना है 140 mm, एक्सटर्नल डायमीटर उसका ये है। तो सी गाइस, इन्होंने क्या किया है कि इनसाइड वाला और एक यहाँ पे उन्होंने हमें सर्कल दिया हुआ है। ओके, तो ये कंपाउंड बार है। ओके, ये कंपाउंड बार है और यहाँ का जो है जोन, ये दिस इज, मतलब ये भी हॉलो है। ओके, सो दिस इज ऑल्सो हॉलो, एंड ये वाला जो पोर्शन है दिस वन, इसका उसमें हमें दिस इज फील्ड वन। ओके, तो वी हैव इसका इनर डायमीटर। ओके, so we can say we have two bars, okay, something like this। okay, this is your one, this is your one, and this is your two, as I have written already। तो इसका इंटरनल डायमीटर उसने दिया है DI 140 mm, इसका एक्सटर्नल डायमीटर उसने दिया है 160। so let me tell you that the 160 is something here। okay, so सॉरी गाइस, ये डायग्राम बनाने में थोड़ा it's getting taking a little bit more time, but it's fine। so this is your section, ये दोनों को ऐसे चिपका के उन्होंने रखा हुआ है। इसका इंटरनल डायमीटर उन्होंने बोला है 140 है, so we can also draw it properly here। तो इसका इंटरनल डायमीटर जो भी है that is 140, इसका एक्सटर्नल डायमीटर जो है that is 160। okay, so this one, the 160। okay, so this is 160, we can take it here and we can write it as 160। और ये आउटर जो मटेरियल है सेकेंड वन, तो दिस इज योर फर्स्ट मटेरियल, दिस इज योर सेकेंड मटेरियल। ओके, दिस इज योर फर्स्ट मटेरियल। आउटर का इसका इंटरनल डायमीटर 160 है और आउटर डायमीटर उसका जो भी है एक्सटर्नल वाले का दैट इज 180, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ओके, 180, राइट। सो हमें क्या करना है, सी वन का दिया है, वन इज योर स्टील, राइट। सो दिस इज योर स्टील, let me tell you that this is your steel, this is your copper or brass। okay, they have given as brass। so this is steel,
दिस इज ब्रास। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू डू, जब भी कॉम्पोजिट सेक्शंस आते हैं तो ऐसे 2 कॉलम कर लेने। उसके बाद उसका एरिया वगैरह जो भी दिया है, तो इसका इंटरनल डायमीटर दिया है दैट इज 140 mm, आउटर डायमीटर दिया है दैट इज 160 mm, इसका इंटरनल डायमीटर दिया है दैट इज 160 mm, तो इसका आउटर डायमीटर दिया है 180 mm। ओके, अभी हमें करना क्या है, इन दोनों का एरिया फाइंड करना है। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, देयरफॉर एरिया π/4 डी आउटर स्क्वायर माइनस डी इनर स्क्वायर, राइट, दोनों के लिए। तो एरिया स्टील दैट इज 1 विल बी π/4 इंटू 160 स्क्वायर माइनस 140 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 4712.4 mm स्क्वायर। सेम वे A2 का निकालेंगे तो π/4 इंटू 180 स्क्वायर माइनस 160 स्क्वायर, इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 5340.7 mm स्क्वायर। ओके, इसका इलास्टिक मॉडुलस दिया है दैट इज 200 GPa, दैट इज नथिंग बट 200 इंटू 10 टू द पावर 3 MPa, और इसका दिया हुआ है 100 GPa, दैट इज 100 इंटू 10 टू द पावर 3 MPa। ओके, ये सब हमें दिया है। इन्होंने उसके ऊपर दिया है लेंथ दोनों का सेम है दैट इज 140 mm, और दोनों को फोर्स अप्लाई किया है 900 किलो न्यूटन। अभी उन्होंने क्या किया है, कंपाउंड बार कंसिस्ट ऑफ अ ट्यूब, ये सब दिया है, और ये ट्यूब कैरीज एक्सियल लोड ऑफ 900 किलो न्यूटन। तो हमें फाइंड आउट क्या क्या करना है, हमें पहली चीज फाइंड करना है स्ट्रेसेस सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2। सेकंड हमें फाइंड करना है लोड कैरिड बाई ईच ट्यूब दैट इज P1 एंड P2। थर्ड हमें फाइंड करना है इसका इलॉन्गेशन डेल्टा एल। ओके, ये प्रॉब्लम अगर आपने सॉल्व कर लिया तो आप कोई भी प्रॉब्लम कंपोजिट बार का सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इसमें 3 ही चीजें पूछी जा सकती है, एक तो स्ट्रेसेस और मैक्सिमम स्ट्रेस सिग्मा 1 सिग्मा 2, उसके बाद सिग्मा मैक्स, P1 P2 P मैक्स और डेल्टा एल। ओके, ये तीनों चीजें, और उसके बाद हम पूछेंगे डेल्टा L1 एंड डेल्टा L2। ये इसके बाहर ये कुछ भी नहीं पूछ सकते। लेट अस स्टार्ट। तो सिग्मा 1 सिग्मा 2 फाइंड करने से पहले हम P1 P2 फाइंड करते हैं, बिकॉज वी हैव द फॉर्मूला। कभी भी हमें क्या करना है, P1 और P2 ही फाइंड करना है। व्हाट इज P1 P2 का फॉर्मूला, P1 इज नथिंग बट E1 A1 अपॉन E1 A1 प्लस E2 A2। तो व्हाट इज इनटू P, सो P हमें पता है, E1 पता है, A1 पता है, सब कुछ पता है। तो व्हाट इज E1, 200 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू A1 इज 4712.4 अपॉन सेम थिंग प्लस इफ यू डू इट व्हाट इज दैट, उन्होंने दिया है 100 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू E2 इंटू A2 इज 5340.7 इंटू 900 किलो न्यूटन। तो 900 इंटू 10 टू द पावर 3 करना है, इस सबको मल्टीप्लाई करना है। ओके, सो इफ यू डू इट यू विल गेट द P1 as, you will get the P1 as 574.485 kilonewton, and similarly if you do this for P2 that is E2 A2 upon E1 A1 plus E2 A2 into P, you will get the answer as 325.515 kilonewton. Okay, so that is your answer for P1 and P2. Okay, that is your answer for P1 and P2. Second what you will do is you will find the stresses। अभी इसमें से P max find कर लो ना यार, P max क्या है, जो भी मिनिमम रहेगा 325.5 किलो न्यूटन। ओके, सिग्मा 1 निकालेंगे P1 अपॉन A1, P1 अपॉन A1 करोगे तो यार तुम्हें मिल जाएगा, हमें सब कुछ गिवन है। यू विल गेट 121.9 MPa। सिग्मा 2 निकालोगे P2 अपॉन A2 दैट विल बी 60.95 MPa। ओके, सिग्मा मैक्स कितना आ जाएगा, सिग्मा मैक्स विल बी मिनिमम ऑफ दिस टू दैट इज 60.95 MPa। अभी थर्ड क्या बोला है, डेल्टा एल निकालने को बोला है। सो डेल्टा एल हमें पता है दैट इज इक्वल टू डेल्टा L1 इक्वल टू डेल्टा L2, दोनों का सेम ही रहेगा। सो व्हाट यू कैन राइट इज यू कैन फाइंड एनी वन, डेल्टा L1 फाइंड करते हैं PL अपॉन A फॉर 1, तो सब कुछ 1 रखेंगे, P1 रखेंगे P1 इंटू L1 अपॉन A1 इंटू E1। ये अगर वैल्यूज पुट करोगे तो विल गेट द आंसर। अभी इसमें भी P1 A1 हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा हुआ है, सिग्मा 1 इंटू L1 अपॉन E1 करोगे
So you'll directly get the answer as 0.0853 mm. डेल्टा L2 भी सेम ही आ जाएगा मेरे दोस्त, 0.0853 mm. Simple. That is as simple as that. Okay. So as simple as that. That ends your compound bars here. So next topic we are going to see is thermal stresses. Okay. Thank you.